स्टूडेंट यूनिट 4 वेरिएशंस, इसकी हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं, जिसके क्वेश्चन 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10 हम अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 जो है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 10 kg टी लीव्स when 3 kg leaves cost rupees 18। अब कॉस्ट और वेट यानी वेट और कॉस्ट में वेरिएशन कौन सा है, डायरेक्ट है या इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो दूसरी भी इंक्रीज़ करे। तो अगर वेट ज़्यादा होगा तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यही होगा ना। यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज़ अगर वेट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ये वेरिएशन हो गई डायरेक्ट, ठीक है ना। वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। तो इसको फिर हम वेट को W और कॉस्ट को C लेके इसका प्रोपोर्शन साइन लेते हैं, और W इज़ प्रोपोर्शनल टू C ये लिखते हैं, और फिर इसको इक्वेशन की फॉर्म में इक्वल साइन करके और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से, वो K है, ठीक है। ये एक फिक्स इक्वेशन बनती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर दो क्वांटिटीज़ हों। अब वेट जो हमें दिया हुआ है 3 kg, ठीक है, और कॉस्ट कितनी बनती है 18 रुपीज़। तो पहले हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन जो हमने बनाई है W इज़ इक्वल्स टू KC, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। W वेट यानी 3 kg है, K एज इट इज़, और C 18। अब ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये और कटिंग करेंगे तो ये 1/K की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अब आगे करते हैं कि अगर वेट 10 kg हो तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। वेट 10 kg हो तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कितने रुपीज़, और कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया 1/6। वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, W इज़ इक्वल्स टू KC, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉस्ट आ जाएगी ₹60, ठीक है। 10 × 6 60, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। B जो है A के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये लिख लिया हमने। इक्वेशन बनाई, B इज़ इक्वल्स टू KA, ठीक है। फिर B की वैल्यू दी हुई है 3 और A की 18। इससे K फाइंड कर लेंगे। B इज़ इक्वल्स टू KA में पुट करें वैल्यू, B की वैल्यू 3 दी हुई है, K फाइंड करना है, और A 18 दिया हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो K इसमें भी इत्तेफाक से 1/6 ही आ रहा है। अब आगे करना है कि A अगर 24 हो तो B फाइंड करें। तो K 1/6 मौजूद है पहले से हमारे पास, वही इक्वेशन यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। B फाइंड करना है, K 1/6 है, और A जो है 24 है, ये 24। कटिंग करेंगे, 6 1s are 6 4s are, तो B जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 में क्या है कि एक्सपेंसेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ गेस्ट। तो आपने फाइंड करना है कि क्या है और फिर मज़ीद क्वेश्चन भी है। तो पहले हम क्या एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्होंने खुद ही बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी जितने एक्सपेंसेस होंगे उतने ही, जितने गेस्ट ज़्यादा होंगे उतने ही एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये इक्वेशन बना ली। अब n कितना दिया है 30 ये, और एक्सपेंसेस कितने दिए हुए 210 रुपीज़, 210 रुपीज़। तो k फाइंड करना है। इसी इक्वेशन में ये मैंने पुट किया है, e एक्सपेंसेस 210, k फाइंड करना है और n 30। ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये वहाँ डिवाइड कर देंगे, कटिंग करेंगे तो ये k की वैल्यू 7 आएगी। अब फर्स्ट पार्ट जो है इसका हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना, लेकिन इसमें k हमें फाइंड हो गया 7, तो वो पुट कर लेंगे 7। बस ये इक्वेशन जिसमें e और n मौजूद हैं वो इक्वेशन बन गई। फिर इसका दूसरा पार्ट है कि एक्सपेंसेस फाइंड करने, कैलकुलेट करने, जबकि नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं 80। यही इक्वेशन या ये इक्वेशन दोनों एक ही हैं, यूज़ करेंगे। n 80 दिया हुआ है और एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं, तो e इज इक्वल्स टू kn, यानी k की वैल्यू 7 हमने फाइंड कर ली थी, और नंबर ऑफ गेस्ट कितने 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। तो एक्सपेंसेस कितने आएंगे 560 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या है, ज़ेब वर्क्स 36 आवर्स फॉर ₹17,280, यानी जब वो 36 आवर्स काम करता है ज़ेब, तो उसको क्या मिलते हैं 17,280 रुपीज़, ठीक है। तो पहले तो अभी हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं इनसे। अब आवर्स और अर्निंग, ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, जितने आवर्स काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आवर्स और अर्निंग, ठीक है। टाइम, ठीक है ना, जितना टाइम लगाएंगे आप उतनी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो आवर्स और अर्निंग्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। वो इक्वेशन बना ली। आवर्स 36 दिए हुए और अर्निंग 17,280 रुपीज़ दी हुई है, कि फाइंड करना है। तो वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, आवर्स 36, एक्सपेंसेस या अर्निंग्स जो हैं 17,280, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ला के डिवाइड कर दिया। तो ये कैलकुलेटर से या वैसे डिवाइड करेंगे तो आपको ये तकरीबन ये आ जाएगा 0.0021 के की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं कि अगर रुपीज़ उसने अर्न करना हो 96,000, तो उसे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, कितने आवर्स काम करना पड़ेगा। तो आवर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट हमने ये अभी फाइंड कर लिया 0.0021। इक्वेशन वही ये वाली, आवर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के और ई, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। कांस्टेंट ये है और अर्निंग हमारी 96,000, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 201 आता है। बुक में 200 है, लेकिन ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू अगर ये, क्योंकि कि कंटिन्यू चलती रहती है, तो अगर ये फिक्स वैल्यू ले लेंगे और उसको 96,000 से करेंगे तो वो 200 ही आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट,
एक्सपेंसेस अर्निंग अगर आपको 28,800 चाहिए तो उससे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वही है, इक्वेशन वही यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 0.k की वैल्यू ये आ गई, अर्निंग्स 28,800 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको 59 पॉइंट समथिंग या 60 के करीब आ जाएगा। तो ये आवर्स हैं, ठीक है, घंटे। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर, y और एक्स स्क्वायर में कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। ये y और एक्स स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसका फिर इक्वेशन बना ली और फिर y की वैल्यू दी हुई है 16 और x की 2 दी हुई है। ये k की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो y कितनी 16 दी हुई है, तो ये देखें y की जगह पर मैंने 16, k फाइंड करना है और x की जगह पर 2, तो ये देखें x की जगह पर 2। अब क्या है, 16 ये आ गया, k ये 2 का स्क्वायर का मतलब 4, यानी ये मल्टीप्लाई 4/4, ठीक है, ये 4 है। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड कर दिया तो k की वैल्यू कटिंग करके 4 आ जाएगी। अब आगे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन वही इक्वेशन ये रही, ठीक है ना, इसमें k की वैल्यू पुट कर दी सिर्फ, तो ये इक्वेशन बन गई। और सेकंड पार्ट फिर कह रहे हैं कि y फाइंड करें अगर x -3 हो। y फाइंड करना है, x -3 है, इक्वेशन k 4 आया हुआ है हमारा पहले से, तो इक्वेशन ये आ गई y = kx²। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, y फाइंड करना है और k की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू -3 है और x², ये देखें ये स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। तो ये आ गई y की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x + 1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एंड y = 32.4 एंड x इज़ 2। ये दो वैल्यू दी हुई हैं और y जो है वो प्रोपोर्शनल है x + 1 के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके ये हमने इक्वेशन बना ली, ये स्क्वायर है, ये क्या आ गया, y की वैल्यू दी हुई है, k फाइंड करनी है और x की वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन ये रही। अब वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू 32.4, k फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो ये देखें x की जगह पर मैंने 2 रख लिया, +1 होल स्क्वायर। अब देखें ये ऐड कर लिया तो 3 आ जाएगा, 2 + 1 इस पर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है 9, तो वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे, उससे आ जाएगा आपकी k की वैल्यू 3.6 k की वैल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ये थी y = k x + 1 होल स्क्वायर, तो k की वैल्यू 3.6 है, वो पुट कर ली, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये इक्वेशन आपकी बन गई, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में y फाइंड करना है, बल्कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी इक्वेशन
ये तो हो गया, अभी पीछे किया है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, एक्स फाइंड करना है और वाई जो है 144 है। तो वाई 144, एक्स फाइंड करना है कि अभी हमें पीछे फाइंड किया 3.6, इक्वेशन ये थी, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 144, k 3.6, x प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। अगला स्टेप ये देखें, 3.6 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे। अब 144 डिवाइडेड बाय 3.6 करेंगे तो हमें मिलेगा 40, उसका आंसर आएगा 40, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर हमें रिमूव करना है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट। जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 40 का, तो ये आ जाएगा 6.3। और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर और रूट आपको पता है कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस 1 रह गया, ठीक है, x प्लस 1। अब ये यहाँ प्लस 1 जो हो रहा है, इसको हम यहाँ लाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.3, ठीक है, x की वैल्यू 5.3, ये आपका आंसर, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई।